नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने इस सेशन में 9 अगस्त 2023 इंडिया करंट अफेयर्स लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इस सेशन में अपने जानेंगे जितने भी 9 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स बन रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारी आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आपका ज़्यादा समय नहीं लेने की कोशिश करूँगा। 8 या 10 मिनट के अंदर इंडिया करंट अफेयर अपने तैयार करेंगे बढ़िया से, और जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बेहतरीन रहेगा। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से, जो है कि हाल ही में भारत ने किस देश को विशिष्ट डिजिटल पहचान के लिए 45 करोड़ रुपए की सहायता देने का जो फैसला किया है, उस पर प्रश्न है। श्रीलंका को ये प्रोवाइड कराएगा भारत। हाल ही में भारत ने किस देश को विशिष्ट डिजिटल पहचान के लिए 45 करोड़ रुपए की सहायता दी है? आंसर होगा श्रीलंका। इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होगा कि डिजिटलीकरण के लिए भारत सरकार ने श्रीलंका को 45 करोड़ रुपए की सहायता दी है कि आप डिजिटल क्षेत्र में कार्य करिए, जिससे थोड़ा ऐसा होता है ना कि श्रीलंका भी अर्थव्यवस्था काफ़ी डामाडोल थी, वहाँ पर आपने देखा था क्या हालात हो गए थे। अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही है श्रीलंका। इसी बीच भारत ने उसके डिजिटल करने के लिए 45 करोड़ की सहायता दी है। इसकी व्याख्या देखते हैं। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त हैं गोपाल ने औद्योगिक राज्य मंत्री कनक हेरात को राष्ट्रपति भवन में वो चेक दिया। यानी जो भारत के उच्चायुक्त है गोपाल, उन्होंने राष्ट्रपति भवन में कनक हेरात हैं, उनको वो चेक सौंपा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डिजिटल पहचान के लिए कितने करोड़ की राशि दी है श्रीलंका को? 45 करोड़। इतना आपसे प्रश्न पूछ सकता है। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? लिख लो इंपॉर्टेंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित किया है? इराक को किया है। इससे इराक मुक्त होने वाला 18वां देश बना है। अब अपने बात करेंगे ट्रेकोमा। ये जो ट्रेकोमा है, ये कौन सी बीमारी होती है, इस पर अपने बात करें तो ये एक आंखों की बीमारी है। खतरनाक बीमारी इसको माना जाता है, इससे अंधापन भी आ जाता है। इस प्रकार की यह बीमारी है। अब जो इराक है वो इससे मुक्त हो चुका है, और मुक्त होने वाला कौन सा देश बन गया है? तो आपका आंसर होना चाहिए 18वां देश है जो इराक बन गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। हाल ही में किस राज्य में टुगेदर वी आर्ट कला प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये G20 से संबंधित प्रश्न है, तो आपकी परीक्षा में आ सकता है कि हाल ही में टुगेदर वी आर्ट कला प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया गया? बिहार में इसका शुभारंभ किया गया। इसकी व्याख्या पर अपने बात करें हैं तो ये G20 देशों को समर्पित है। पटना के बिहार संग्रहालय में शुरू हुई है। अब ये जो पटना है वहाँ पे बिहार संग्रहालय है, वहाँ पे शुरू हुई है, और 7 अक्टूबर तक इस प्रदर्शनी का आयोजन होगा। करीब ये 2 महीने चलेगी। इंपॉर्टेंट क्यों है? ये G20 जो देश हैं उनको समर्पित है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और करीब 2 महीने ये चलेगी। टुगेदर वी आर्ट कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? आपका आंसर होना चाहिए बिहार में शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बढ़िया से इसको तैयार कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश को 4 पारागमन मार्गों की अनुमति दी है? लिख लो इंपॉर्टेंट। शानदार क्वेश्चन है ये कि हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश को 4 पारागमन मार्गों की अनुमति दी है? तो भारत को यह अनुमति दी है। इससे क्या होगा कि औद्योगिक क्षेत्र में जो व्यापार करते हैं लोग, उनको फायदा होगा, जिससे दोनों देशों के बीच अगर संबंध बढ़ेंगे, आर्थिक व्यापार होता है दोनों देशों के बीच, तो आर्थिक औद्योगिक व्यापार होता है तो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, आर्थिक व्यवस्था बढ़िया होगी, जिससे क्या होगा कि अगर देश में आर्थिक व्यवस्था सिस्टम ठीक होता है तो देश ऊंचाइयों को छूता है। इसी के लिए बांग्लादेश ने कहा है कि आपको हम 4 पारागमन मार्गों की अनुमति दे रहे हैं। इससे भारतीय व्यापारियों को माल परिवहन के लिए बांग्लादेश में चट्टगांव और मोगला बंदरगाह की अनुमति मिल गई। यानी इसका उपयोग अपने जो भारत के व्यापारी हैं वो आराम से माल के लिए लेने और ले जाने के लिए कर सकते हैं। शानदार प्रश्न है, आगामी प्रतियोगी परीक्षा में ये इंपॉर्टेंट बनेगा। बांग्लादेश, शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री है, इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। हाल ही में ये प्रश्न भी शानदार है। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? लिख लो इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? 7 अगस्त को बनाया गया। हथकरघा दिवस का मतलब क्या होता है, इसको अपने बात करें। इसमें जो भी
अपने हाथों से, जो पुराने टाइम में मतलब हाथों से ही हर चीज़ तैयार की जाती थी, अब तो साइंस आ गई जिससे बहुत से काम है जो हाथों से होने बंद हो गए, मशीनों से काम हो रहे हैं। इसमें जो भी हाथों से चीज़ें तैयार होती है उसको बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है और इसका आयोजन किया गया 7 अगस्त को। इसके उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया, यानी एक समारोह का भी इसके उपलक्ष्य में आयोजन किया गया था। और वो समारोह कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। आपसे पूछे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? 7 अगस्त को बनाया। इसके उपलक्ष्य में नई दिल्ली में एक प्रोग्राम भी आयोजित किया गया। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर बात करेंगे। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। क्वेश्चन है कि किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा? तो आपका आंसर होगा बिहार में। और बिहार में कहाँ किया जाएगा? इस पर अपने बढ़ते हैं। पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में इसका गठन किया जाएगा। यानी इसमें क्या होगा? गैंडों के संरक्षण के लिए सरकार वहाँ की कार्य कर रही है कि इसके लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा और इसकी शुरुआत की जाएगी पश्चिमी चंपारण जिले में जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वहां से इसकी शुरुआत की जाएगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। हाल ही में लॉन्च किया गया भारत का प्रथम अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाले वाहन का नाम है क्या है? लिख लो, छपेगा। इंपॉर्टेंट है, शानदार प्रश्न है। हाल ही में लॉन्च किया गया भारत का प्रथम अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाले वाहन का क्या नाम है? निराक्षी नाम है इसका। इसकी अपने बात करेंगे, इसका क्या उपयोग होगा? जो अंडर वाटर में बारूदी सुरंगें होती हैं उनका पता लगाने के लिए एक प्रकार का इसको निराक्षी है, इसको तैयार किया गया है। इसको तैयार किसने किया है? इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता ने किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसका निर्माण किसने किया है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता ने इसका निर्माण किया है। नाम पूछे, नाम आपको पता होना चाहिए। निराक्षी है प्रथम अंडर वाटर, यानी पानी के अंदर जो बारूदी सुरंगें होती हैं उनका पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। हाल ही में अफ्रीका के लोगों में खोजा गया जीन किस रोग के नियंत्रण में सहायक होगा? ये प्रश्न भी साइंस के अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार प्रश्न बन रहा है। इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अफ्रीकी लोगों में खोजा गया जीन किस रोग के नियंत्रण में सहायक होगा? तो एड्स में यह सहायक होगा। इस जीन का नाम है CHDIL, CHD1L इसका नाम है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका नाम क्या है? तो CHD1L इसका नाम है। ये किस रोग में सहायक होगा? एड्स में। एड्स में क्या होता है कि प्रतिरक्षा तंत्र होता है जो हमारा जो शरीर में होता है कि कोई रोग होता है उसके प्रति हमारे में एंटीबॉडी बनते हैं जो उस रोग से लड़ते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं उसको, वह कमजोर हो जाता है जिससे आगे क्या होता है कि जो भी छोटा मोटा भी अगर हमें रोग होता है तो वह शरीर से जिसका इलाज नहीं हो पाता, शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि उससे लड़ नहीं पाता, जिसके चलते शरीर कमजोर हो जाता है और उसके बाद हालात मनुष्य के खराब हो जाते हैं। जो अफ्रीका में जीन खोजा गया है उसका नाम है CHD1L है। और ये किस रोग में सहायक होगा? किस रोग के नियंत्रण में सहायक होगा? तो आपका आंसर होगा एड्स में यह सहायक होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैडमिंटन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। असम ने की है। प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने बैडमिंटन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो असम राज्य ने इसकी घोषणा की है। असम के मुख्यमंत्री हैं हिम्मत बिस्वा शर्मा, जिन्होंने यह घोषणा की है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के उनको आगे ले जाया जाएगा और वो आगे जाकर देश के लिए बढ़िया कॉमनवेल्थ या एशियाई गेम्स हैं या ओलंपिक है वहाँ पे मेडल जीत के लिए, इस उम्मीद के साथ बैडमिंटन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा है जो असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा ने की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न बन रहा है, परीक्षा में आ सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर बात करें। वर्ष 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला? यह प्रश्न है कि वर्ष 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान किसको मिला? तो वॉलमार्ट को मिला। ये जो जारी की गई थी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान पर ही वॉलमार्ट। ये आंकड़े तो कब तक लिए गए? 31 मार्च, यानी 31 मार्च
2023 तक के ये आंकड़े लिए गए थे। टॉप 100 में भारत की 8 कंपनियां शामिल थी। ये भी अपने को पता होना चाहिए कि टॉप 100 थी उसमें भारत की कितनी कंपनी शामिल थी, तो 8 थी। और इन 8 कंपनियों में जियो है जो पहले स्थान पर रही थी। क्वेश्चन था 500 की सूची में, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में सी स्थान किसको मिला, तो वॉलमार्ट को मिला। इस प्रकार इस सेशन में मैंने आपके साथ करंट अफेयर है जो इंडिया के 9 क्वेश्चन शेयर किए। मेरी कोशिश रही कि आपको कम समय में बेहतरीन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिए जाएं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।